नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। वृंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो फॉर्म आ चुका है। 25 तारीख से लेकर के 16 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, यानी 25 अप्रैल टू 16 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा एयू पीजीईटी का। पीजीईटी में सब कोर्स आते हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे थे बीएड वाला फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, तो बीएड वाला ही फॉर्म भी इसमें भरा जाएगा। बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, जितने भी कोर्स हैं सबका एंट्रेंस फॉर्म अब आ चुका है। सीयूईटी यूजी वालों का फॉर्म वो भरा जा चुका है, उसकी परीक्षा भी अभी होगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वो सीयूटी यूजी के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी इन सब का एंट्रेंस हो, लेकिन एयू का पीजीईटी अलग हो रहा है। ये सीयूईटी पीजी में नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ये वीडियो प्रॉपर है कि हाउ वी क्रैक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीईटी एंट्रेंस विथ गुड मार्क्स, यानी कि हम कैसे एयू पीजीईटी का एंट्रेंस क्रैक करें अच्छे नंबर से। ये बड़ा सवाल है। सबको अच्छा नंबर लाना है, सबको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, सबका मेन टारगेट मेन कैंपस में एडमिशन का होगा। ये वीडियो प्रॉपर है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। लगभग आपके पेपर में 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। 1 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। लगभग 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब आखिरी महीने की क्या स्ट्रेटेजी है, कौन सी बुक, बहुत सारे मार्केट में बुक आ रहे हैं, बुक जरूरी है लेना कि नहीं जरूरी है, बुक से सवाल आएगा कि एको सवाल नहीं आएगा, आप बुक ले लेंगे आप बेवकूफ बन जाएंगे। तो इस वजह से आपको ध्यान ये देना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी तैयारी का दिशा और दशा क्या रहेगा। आखिरी के 1 महीने में किस किस पोर्शन से सवाल आएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, कहां कहां से टच करना है। तो ये पूरा वीडियो सभी कोर्स का एंट्रेंस के एक साथ हम कवरेज बता रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। बाकी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है एयू एक्सप्रेस, इसके प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बहुत सारी फ्री क्लासेज भी चल रही हैं। हम लोगों का पेड बैच भी चल रहा है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। 999 में एलएलबी का पेड बैच है और बाकी 499 में सभी के जीएस का कॉमन पेपर है और बाकी सभी एंट्रेंस की कुछ मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लास और मटेरियल साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों को ये ज्वाइन करना है वो 9452088361 ये मेरा नंबर है। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। और ये इस पे और एक नंबर और दिया गया 79 वाला नंबर, इस पे आप क्वेरी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस हमारा ऐप है, यूएक्स प्ले स्टोर पे, इसी पे हमारी क्लास चल रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। बाकी हम लोग फ्री भी आपको इतना मटेरियल दे देंगे कि आपको बैच अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बैच ज्वाइन कर लेंगे तो टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा मेंटोरशिप देंगे जो जो चीजें हिट करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का कोई पीवाईक्यू नहीं आता, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता। क्योंकि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है तो आपका जो बुकलेट होती है, यानी क्वेश्चन पेपर बुकलेट होती है, वो जमा हो जाती है। तो पहली बात ये जानिए, कोई भी माई का लाल पीवाईक्यू आपको दे नहीं सकता। इस भ्रम में मत रहिएगा, आप ये जान लीजिए। दूसरी बात ये, जो किताब मार्केट में जो किताबें आती हैं, जो बुक्स आती हैं, वो बुक्स 2-3 प्रकाशन की आती हैं, लेकिन वो बुक बाबू बहुत ही उसी पुराने ढर्रे, उसी पुराने पैटर्न पे रहेगा। जो 2015 का जीएस है वही जीएस 2025 का भी रहेगा, ये जान लीजिए। कोई भी बुक आपको एयू के पीजीईटी में नैया पार नहीं करवा सकती, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड बहुत बदल चुका है। मैं भी 2-3-4 साल से लगातार एंट्रेंस देता हूं। कभी मैंने एमए का एंट्रेंस दिया, फिर मैंने अभी एमवॉक का एंट्रेंस दिया। मेरी पहली रैंक थी एमवॉक के एंट्रेंस में पिछले साल। आप इंस्टाग्राम की देखेंगे, मेरे प्रोफाइल पे भी आप देखेंगे, मेरी पहली रैंक थी 184 नंबर के साथ। जब एमवॉक के एंट्रेंस को देने गया मैं, तो वहां जीएस हुआ, रीजनिंग हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसके मैक्सिमम सवाल थे, तो वो मैं टैकल कर ले गया। तो जो ये सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती। अब मान लीजिए कि आपको किताब में, मतलब एयू के एंट्रेंस की प्रॉपर बुक आती है मार्केट में, कटरा के बजरिया में जाएंगे तो तमाम किताबें मिल जाएंगी, लेकिन वो किताब बस उसी पुराने ढर्रे, पुराने पैटर्न पे, वहां पे जितना करंट अफेयर्स दिया रहेगा वो एक को करंट नहीं आएगा, करंट अफेयर्स एक आएगा भी नहीं। तो बुक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है।
किताब के चक्कर में पहली बात तो नहीं पढ़ना है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किताब के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, किताब के पीछे भागना नहीं है। अब हम एक एक कोर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एमए के एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। एमए के एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, एमए और एमएससी के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं। जब हम मास्टर्स का एंट्रेंस देंगे एमए का, तो हमारा सब्जेक्ट होगा बाबू एक। सब्जेक्ट से हमारे 50 सवाल रहते हैं, वो 4-4 नंबर के रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। जो एक हमारा कॉमन पेपर आता है जिसमें हिंदी, जर्नल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आती है, ये 50 सवाल रहते हैं, ये 2 नंबर के रहते हैं, ये 100 नंबर के रहता है। टोटल 300 नंबर का हमारा एंट्रेंस होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है और ग्रेजुएशन आप करके आए हैं, एमए कर रहे हैं तो बीए किए होंगे, एमएससी कर रहे हैं तो बीएससी किए होंगे। तो जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है वो आपके सिलेबस का सिर्फ यही लिखा रहता है, आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपने जो पढ़ा है वही आपका सब्जेक्ट से सवाल आएगा। अब ये जानिए, जो एंट्रेंस की किताब रहती है, मान लीजिए जैसे हिंदी का एंट्रेंस होता है एयू का, तो कभी कभी हिंदी के एंट्रेंस में, जब मान लीजिए कि आप हिंदी से सब्जेक्ट देने जा रहे हैं एंट्रेंस, कभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछ लेता है, कभी भारतीय काव्यशास्त्र किसी साल पूछ लेता है, किसी साल हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लेता है। अब साहित्य का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है, तो कौन सी किताब आपको बताएगी ये सवाल आने वाला है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र बहुत सारी किताबें बताती ही नहीं है। तो ये है, तो ये कोई स्टैटिक नहीं रहता है, किसी से सवाल आएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उसी से सवाल आएंगे। अब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो एंट्रेंस देते हैं उसमें आपके बहुत सारे विचारक भी हैं, मतलब राजनीति शास्त्र से जो बच्चे एमए का एंट्रेंस देते हैं उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन उसको तैयार करना है, राजनीतिक PSIR भी यानी IR इंटरनेशनल रिलेशन तैयार करना है, पब्लिक एड तैयार करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना है। तो ये कैसे तैयार होगा? ये जब हम ग्रेजुएशन में जो पढ़े हैं उसी से तैयार होगा। जो हमारी स्टैटिक किताबें हैं उसको कवर करें, और जैसे लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या कोई और बुक ले लीजिए। तो कोई स्पेशल बुक इसके लिए नहीं आएगी कि 50 सवाल कहां से आएगा तो वो किताब बता देंगे, नहीं आती है। आप हर एक टॉपिक को सर्च करिए, सिलेबस उठा के देखिए, एयू के ब्रोसेस में सिलेबस है, वहां से आप करिए। ये जो 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से है, किसी भी टॉपिक का उठा लीजिए, चाहे फिलॉसफी हुआ, फिलॉसफी से हम ज्ञान मीमांसा, वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, कुछ भी पूछेंगे। इकोनॉमिक्स से आपके बीए माइक्रो, मैक्रो, इंडियन कुछ भी पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद स्टैटिक्स भी आता है इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी से सारे कवर करते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं। तो अब मान लीजिए हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो एंसेंट से तो एंसेंट हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का भी पूछ लेंगे। तो ये सारी, तो ये स्टैटिक किताबें जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी है वही हमको रिपीट करना है। आप CUT PG का भी एंट्रेंस देते होंगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, तो उसको भी आप लेके पढ़िए। लेकिन किताब बहुत मैटर नहीं करता, हमारा जो अभी तक बेसिक ज्ञान है, हमारा जो जितना बेसिक मजबूत होगा उतना हम कवर करेंगे इसमें। और इसमें बच्चा जो लीड ले लिया, मान लीजिए इसमें आप 50 में से 35 सवाल सही करते हैं, 30 करते हैं, तो 30 × 4 120 नंबर बन गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि एमएससी का भी ऐसे सेम टू सेम पैटर्न है। अब बीएससी की कौन सी किताब आपको घूर के लाके पिला देंगे बताइए? फिजिक्स में जो फॉर्मूला पता है, जो SI यूनिट पता है, जो सवाल पता है, वही सवाल आएगा ना। क्या आपको किताब दे देगी, कौन सी किताब अनसॉल्व 50 सवाल, 200 सवाल, 100 सवाल दे देंगे? कोई मतलब नहीं है। तो किताब के चक्कर में पहली बात तो इसमें नहीं पढ़ना है। अब जीएस कहां से आएगा? देखिए, अब जीएस वाले मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले सवाल करंट बहुत झमाझम पूछा था, मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, जान लीजिए। जनरल हिंदी में क्या आती है? पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, मुहावरा, संधि, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये कौन सी आपको अनसॉल्व दे देगा? ये आप लूसेंट की किताब उठाइए हिंदी की, उससे कवर करिए, यूट्यूब का वीडियो उठाइए, उससे कवर करिए। ये है जनरल इंग्लिश पे ऐसे पूछी जाती है। अब जीके इतना बड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट, विविध बहुत सारे हैं, तो ये कहां से कवर करेंगे? ये हमारा जो बेस है, अगर हमारा मजबूत रहेगा तभी करेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि हिंदी के आप 7-8 सवाल सही कर लेंगे, इंग्लिश का 2-3 तुक्का सही लग जाएगा, इसके बाद रीजनिंग भी आप सही कर लेंगे। रीजनिंग में क्या आता है? अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट से आता है, अंकगणित आती है, वेन डायग्राम आता है। तो रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस से आएगा।
और वो जरूरी नहीं रहेगा कि जो किताब में तो बहुत कुछ दिया है, उसमें कैलेंडर भी दिया है, सब दिया है। इससे कैलेंडर से सवाल बहुत कम आते हैं। कैलेंडर से सवाल तो मैं मिला ही नहीं मुझे, दिशा से सवाल मिला, डायरेक्शन से सवाल मिला है, तो इसको भी आपको कवर करना है। तो रीजनिंग भी आपके मेंटल उस पे स्टेटस पे रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए कोई किताब अगर आपको खरीदनी पड़ रही है मार्केट से तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप उठाइए, आप नॉर्मल कवर करिए। तो किताब के चक्कर में मत पड़िए, जो भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहे उस पर आप फोकस करिए। बाकी ये सारी चीजें तो हम कवर करवा रहे हैं, इतना मटेरियल हम आपको दे देंगे। करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस करिए। यहां अगर आप 50 में से 25 सवाल तुक्का लगा के या सही लगा के सही कर देते हैं तो 170 180 के करीब हम पहुंच जाएंगे। और जनरल वालों के लिए फाइट रहती है, बाकी जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले उनके लिए कट ऑफ कम जाती है, तो आसान से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एमए और एमएससी के लिए बता दिया। अब हम बात करते हैं एयू के एलएलबी एंट्रेंस की किताब का क्या महत्व है। अब एलएलबी एंट्रेंस में भी वही आएगा, 25 सवाल हिंदी का आता है, 25 सवाल इंग्लिश का आता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपका 50 सवाल आता है। उसके बाद लीगल रीजनिंग एंड रीजनिंग आपकी आती है 25 और लीगल एप्टीट्यूड आपका आता है 25। अब ये बताओ बाबू, हिंदी के लिए कौन सी किताब आपको प्रीफर करें हम, इंग्लिश के लिए क्या प्रीफर करें, करंट कहां से पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स आता है, जनरल साइंस आता है, इसमें कौन सी किताब बता देगा आपको, बताइए। करंट अफेयर्स कौन सी किताब में अपडेटेड रहेगा, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए आप, 6 मंथ का। लीगल रीजनिंग आएगी, लीगल रीजनिंग आएगी, और लीगल एप्टीट्यूड आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। तो कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मार्केट में फ्रॉड टाइप की किताबें आ रही हैं एयू के एंट्रेंस के नाम पे, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। एमबीए के एंट्रेंस की बात करें, एमबीए के एंट्रेंस में अब देखिए, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग है आपका, और कम्युनिकेशन स्किल है। तो इसके लिए क्या किताब आएगी, आप जो कैट का एग्जाम देते हैं उसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। एमकॉम का भी एंट्रेंस ऐसे होता है। एमकॉम के लिए कौन सी किताब आएगी, जो आप बीकॉम में पढ़े हैं, जो आप नॉर्मल चीजें देख रहे हैं, वही एमकॉम के भी एंट्रेंस में आएगी। तो ये बात होगी। एलएलएम के एंट्रेंस में पूरी विधि संहिता, लेबर लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारी चीजें हैं। तो वो तो आप एलएलबी में पढ़े ही हैं। अब इसके लिए कौन सी किताब आएगी आप ये बताइए। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई किताब की बहुत आवश्यकता नहीं है। किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो अपना मामला आप खराब करेंगे। तो जरूरी ये है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसे तैयार करना है, 6 महीने का करंट अफेयर्स, नॉर्मल रीजनिंग तैयार करनी है, जो रीजनिंग आता है प्रैक्टिस करना है, जीएस कवर करना है, हिस्ट्री लूसेंट से जीएस कवर करना है, लूसेंट से आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारी बैच भी चल रही है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। किताब के चक्कर में प्रॉपर हमें नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान देना है। आपको क्लियर समझ आ गया। इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में करिए। बाकी हमारी बैच भी चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना करिए, बाकी आपकी मर्जी है बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।